ladies and gentlemen, this is your host Raleen Sani. Welcome back to our channel. तो आज का प्रोजेक्ट है जी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट जिसके नाम में ही हरियाली है। मैं बात कर रही हूँ ग्रीन लोटस उत्सव की। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। जी बिल्कुल, कमा तभी पाओगे जो अच्छी ज़िंदगी जियोगे। तो आसपास अगर हरियाली हो, आसपास ग्रीनरी हो तो आपकी सेहत को कुछ नहीं होने वाला। सो आज की टाउनशिप है जी 15 एकड़ की। जी बिल्कुल, जिसमें 60% ओपन एरिया ही ग्रीन एरिया है। इट्स अ लवली लवली प्रोजेक्ट। सो लेट्स हैव अ टूर ऑफ ग्रीन लोटस उत्सव। बात करूँ तो बता दूँ ये प्रोजेक्ट, ये टाउनशिप पड़ती है जी PR7 एयरपोर्ट रोड पे। यानी कि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से रहेगी जीरकपुर पटियाला हाईवे एंड साथ ही साथ अम्बाला दिल्ली हाईवे, यहाँ से कनेक्ट होगा इस प्रोजेक्ट को। और अगर मैं बात करूँ हॉटस्पॉट की कि आसपास आपको क्या मिलने वाला है तो बता देती हूँ। ग्रीन लोटस उत्सव के आसपास स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल हैं एंड मैक्स हॉस्पिटल 14 हॉस्पिटल यहाँ पे अवेलेबल है इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे यानी कि इन हाउस 24/7 एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी आपके लिए। जी बिल्कुल, ऐसा टाउनशिप, ऐसी चीज़ें कौन सा टाउनशिप देता है। सो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे बेस्टेक एंड CP67 सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव से है। एयरपोर्ट तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव में आपको मिल जाएगा। जीरकपुर बस स्टैंड भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो जी हम खड़े हैं एंट्री पे। तो आप देख रहे हैं एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रहने वाले हैं और 3 tier सिक्योरिटी आपको मिलेगी, यानी कि बूम बैरिकेड, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड और आपको यहाँ पे कैमरास भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलते हैं अंदर। सो एंट्री पे ही रहने वाला है कमर्शियल एरिया। 33 शॉप्स हैं। डेली नीड्स की हर चीज़ आपको टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे रहने वाले, उनके लिए खुशखबरी है बिकॉज सलून फैसिलिटीज़ ग्रीन लोटस उत्सव फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सो यस गाइस, दिस इज़ द प्रोजेक्ट। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट में आपके जो टोटल टावर होने वाले हैं वो होने वाले हैं 17 विद 809 फ्लैट होंगे इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं इन्होंने हर फ्लैट के आसपास जो ग्रीन चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है, इको फ्रेंडली को, प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली इन्होंने बनाया है। तो आप देख रहे हैं वॉकिंग एरिया हर टावर के बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे वॉकिंग एरिया बनाया है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 60% एरिया यानी कि 15 एकड़ की ज़मीन, 15 एकड़ की टाउनशिप में 60% एरिया ही ग्रीन एरिया होने वाला है। 2 टाइप की पार्किंग इस टाउनशिप में होगी, सरफेस एंड बेसमेंट। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में ही आपको दिख जाएगा हर चीज़। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ क्लब हाउस की तरफ। क्लब हाउस कैसे होने वाला है तो उसके सबसे पहले मैं डायमेंशन बता देती हूँ। क्लब हाउस रहने वाला है 40,000 स्क्वायर फीट का। लेट्स गो। सो जी ये प्रोजेक्ट है क्लब हाउस का एंड क्लब हाउस का नाम भी रखा है द ग्रीन क्लब हाउस। क्यों ना हो, बिकॉज ग्रीन लोटस उत्सव का प्रोजेक्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आपको बता देती हूँ हर एक फ्लोर में क्या क्या होने वाला है क्लब हाउस में। आपको इनडोर में ही यानी कि इनसाइड द बिल्ड यानी कि टाउनशिप के अंदर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर की। इसमें आपको मिलने वाला है स्विमिंग पूल एंड रेस्टोरेंट एज वेल। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ सब कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ है। एंड फर्स्ट फ्लोर में आपको मिल जाएगी यहाँ पे जिम मिल जाएगा। योगा मेडिटेशन के लिए आपको यहाँ पे जगह दी गई है। तो आप यहीं पे यानी कि आपको जिम के लिए भी बाहर नहीं जाना है। सो 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस में और बहुत कुछ है। सो हम आते हैं अब अपने सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर में आपके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होने वाली है वो है जी मिनी थिएटर। फर्दरमोर अब हम चलते हैं अपने 5+1 सैंपल फ्लैट की तरफ। लेट्स गो। इन्वेंट्रीज की बात कर लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है 3+1, 4, 5+1 एंड 5 पेंटा हाउस भी। लेकिन मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाऊंगी 5+1 का।
सिंपल फ्लैट में जाने से पहले मैं बता देती हूँ, हर टावर में आपको मिल जाएगा रिसेप्शन एरिया एंड वेटिंग एरिया। अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो अगर आप उनको नहीं मिलना चाहते, यानी कि अपने फ्लैट में नहीं बुलाना चाहते, तो बता दूँ यहाँ पे सेपरेट मीटिंग एरिया भी बनाया गया है। कोई मीटिंग करना चाहते हो तो आप यहीं पे आके उनके साथ मीटिंग करके जा सकते हैं, यानी कि आपकी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको वॉशरूम भी अवेलेबल हो जाएगा। आपको बता देती हूँ कि हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट्स अवेलेबल है, यानी कि दोनों ही पार्क फेसिंग आपको मिल जाएंगे एंड 24/7 आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएंगे। 2 लिफ्ट हैं, स्टेयर से भी आप जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इसलिए बिठाए गए हैं, आपके फ्लैट में अगर कोई आना चाहता है लेकिन आपकी परमिशन के बिना सिक्योरिटी गार्ड ऊपर ही नहीं भेजेगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सैंपल फ्लैट, लेट्स हैव अ लुक। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट में। 5+1 BHK का ये कॉन्सेप्ट है। 1 BHK में यानी कि यहाँ पे आपका सर्वेंट रूम होगा ड्यूल एंट्री के साथ, इसमें अटैच वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ, लेट्स गो। ऑलराइट, अब हम एंटर हो चुके हैं अपने 5+1 BHK के सैंपल फ्लैट में। अगर इसकी साइज की बात करूं तो पूरा का पूरा सैंपल फ्लैट है 3785 स्क्वायर फीट का। दिस इज द लिविंग एरिया और साथ ही रहेगा जी आपका अटैच डाइनिंग एरिया। अगर इस पूरे यानी कि लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया के साइज की बात करूं तो बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 30/17 का आपको ये दोनों एरिया मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इटालियन मार्बल्स मिल जाएंगे फ्लोरिंग में। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में फ्लोर पे आपको इटालियन मार्बल एंड फॉल सीलिंग भी आपको मिल जाएगी। एसी मिलेगा आपको इंक्लूडेड, जिसमें जो ब्रांड की अगर बात करूँ डेट इज डायकॉन का, और आपको यहाँ पे अटैच बालकनी भी मिल जाएगी। यहाँ पे बालकनी में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा मोटरलाइज कर्टन्स। आपको देखो, पहले ये चीज़ देखिए, क्या कमाल की चीज़ इन्होंने बनाई है। रिमोट कंट्रोल से आपके कर्टन्स ओपन हो रहे हैं एंड रिमोट कंट्रोल के साथ ही आपके कर्टन्स जो हैं क्लोज हो रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, कर्टन नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ चैनल मिलेगा। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ बालकनी की तरफ। दिस साइड इज द UPVC विंडोज विद टफन ग्लास, जो आपको पूरे फ्लोरिंग में मिल जाएंगे। यानी पूरे जो 5+1 BHK का आपको सैंपल फ्लैट दिखा रहे हैं, हर जगह आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैश डोर्स भी मिल रहे हैं। बालकनी की साइज़ की बात करूँ, ये बालकनी का साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 13/6 का। एंड आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये जो हम सैंपल फ्लैट देख रहे हैं, ये दोनों साइड पार्क फेसिंग है, यानी कि वास्तु के हिसाब से इसको बनाया गया है। एंड ग्रीनरी की कोई टेंशन भी होने नहीं वाली। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। बालकनी आप देख चुके हैं एंड मोटरलाइज आप चैनल देख चुके हैं। दिस इज़ अ एरिया, लिविंग एरिया। आपके गेस्ट आते हैं तो इन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है हर एक चीज़ को। इन्होंने 2 सीटर यहाँ, 2 सीटर यहाँ, 3 सीटर यहाँ सोफ़ा लगाया है, यानी कि 2 + 2 4 7 सीटर सोफ़ा लगाया, साथ ही एक काउच भी लगाया है। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ हर चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको इस फ्लैट में इंक्लूडेड फ़ैन और लाइट्स भी मिलेंगी। यस, बिल्कुल। एंड AC का मैं बता चुकी हूँ, AC डक्टिंग तो यहाँ पे दी गई है, साथ ही साथ आपको AC भी दिया जाएगा, डायकॉन का दिया जाएगा, कंपनी का मैं नाम बता देती हूँ। एंड दिस इज डाइनिंग एरिया। आप देख रहे कितना स्पेशियस है। इन्होंने यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग या चेयर्स लगाई हैं, डाइनिंग टेबल लगाया है। यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाने के लिए हमेशा सैंपल फ्लैट लगाया जाता है, आप किस एरिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे हर एक चीज़ का, हर एक कॉर्नर का यूज़ किया है बड़ी ही बेहतरीन तरीके के साथ। यहाँ पे अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने ओपन किचन की तरफ। चलिए। सो दिस इज द हार्ट ऑफ द हाउस, यानी कि किचन। लेडीज को किचन में जो रहना चाहती हैं, जिनको किचन बहुत पसंद है, हाउसवाइफ के लिए चाहे वर्किंग वुमेन के लिए, तो आपको बता देती हूँ आपको सब कुछ इस किचन में मिल जाएगा। दिस इज अ फुली लोडेड किचन। एंड अगर साइज़ की बात करूँ, काफ़ी अच्छा साइज़ है, 12/10 अप्रॉक्सीमेटली का इसका साइज़ है। सारी अप्लायंसेस आपको मिलने वाले हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएगा, ओवन मिल जाएगा, ग्रिलर मिल जाएगा, सैंडविच ग्रिलर, एंड इसके अलावा डिश वॉशर भी आपको दिया जाएगा। चिमनी विद हॉब आपको दी जाएगी यहाँ पे। एंड इसके अलावा RO भी मिलेगा, आपको गीज़र भी मिलेगा। एंड इतना सब कुछ आपको इस किचन में ऑलरेडी हम दे चुके हैं। फ़ैन आपको मैं बता चुकी हूँ, जितने भी फ़ैन आप यहाँ पे देखेंगे आपको सब मिलेंगे
फॉल सीलिंग एज इट इज़ रहेगी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूल सिंक आपको मिलेगा। यहाँ पे अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किचन में, दैट इज़ कैबिनेट। दिस इज़ द अपर कैबिनेट, आप देख रहे हैं बहुत स्पेशियस है। यहाँ पे अलग तरीके से बनाया है, यानी कि थोड़ा डिज़ाइन अलग है ग्लास के साथ, जो आपकी किचन को और भी ज़्यादा उसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर सके। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारे लोअर कैबिनेट मिल रहे हैं विथ सॉफ्ट क्लोजेट। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ पेंट्री एरिया में। तो दिस इज़ द पेंट्री एरिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे भी आपको ड्यूल सिंक मिल रहे हैं एंड साथ ही इसके अटैच रहने वाली है बालकनी। सो दिस इज़ अ अटैच बालकनी विद किचन। एंड इसके अगर साइज़ की बात करूँ तो बता देती हूँ 2x4 का इसका साइज़ है। इसको आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। सो किचन में आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि एडजॉइनिंग है जी डाइनिंग एरिया के साथ। लेट्स गो। दिस इज अवर फर्स्ट बेडरूम, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एंट्री के बाद ही पहला बेडरूम ये है और आपकी सारी प्रिवेसी जो है बच सकेगी। एंड मैं आपको बता देती हूँ इसकी डिमेंशन की बात कर लेते हैं। तो दिस इज 11x13 अप्रॉक्सीमेटली। एंड इन्होंने भी फर्स्ट बेडरूम में हर एक कॉर्नर का बड़े ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। आपको यहाँ पे LED पैनल मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 स्टार ग्रेडिंग AC हर रूम में अवेलेबल है जी, आपको मिलेगा एज इट इज। एंड इसके साथ ही रहेगी जी आपकी पर्सनल अटैच बालकनी। लेट्स गो। सो दिस इज अ अटैच बालकनी, पर्सनल बालकनी फर्स्ट बेडरूम की रहने वाली है। एंड अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, इसका है जी साइज़ 19x5 अप्रॉक्सीमेटली। एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे रेलिंग लगाई है एंड ग्लास लगाया है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। एंड अब मैं आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज बालकनी है। एंजॉय द व्यू विद योर फैमिली, हैव अ कॉफ़ी हियर। लेट्स गो इनसाइड। सो जी बैल्कनी आप देख चुके हैं, साथ ही फर्स्ट बेडरूम के अटैच रहेगा वॉशरूम। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको स्टोरेज के लिए स्लाइडिंग डोर्स वाले कवर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एंड आप देख रहे हैं इस साइड भी स्लाइडिंग डोर है, ड्रॉज बनाए हैं इन्होंने। हर एक चीज़ को पार्टीशन में बदला हुआ है, स्टोरेज की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। इसके अलावा इसके जो सारे के सारे डोर्स हैं, यानी कि पूरे फ्लैट में आपको जो डोर्स हैं वो एंटी टर्मिनेट मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको किसी भी चीज़, यानी कि जो हम पंजाबी चीज़ें में बोलते हैं ना कीड़ा लग जाना, वो नहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली। अब हम चलते हैं फर्स्ट रूम की अटैच वॉशरूम की तरफ। फर्स्ट वॉशरूम में एंड इसका साइज़ है जी 5x10 अप्रॉक्सीमेटली। एंड आपको यहाँ पे एज इट इज़ हर एक चीज़ मिलने वाली है। बता देती हूँ क्या क्या मिलने वाला है। पहले यहाँ पे पार्टीशन ग्लास आपको मिलेगा, गीज़र आपको मिलेगा एंड सेल्फी मिरर यहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलेगा। वैनिटी आपको हर एक वॉशरूम में मिल जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे। एंड आप सिंक देख रहे हैं एंड इसकी टाइल्स हैं, फुल लेंथ वॉल टाइल्स हैं। सो यहाँ पे आपको चिमनी भी मिलने वाली है हर एक वॉशरूम में। एंड आपको यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई टेंशन नहीं होने वाली, सनलाइट की नहीं होने वाली, बिकॉज विंडो भी इन्होंने बनाई गई है। सो हर चीज़ को पार्टीशन किया है, यानी कि शावर एरिया को अलग बनाया है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आपको इस वॉशरूम में मिलेगी। एंड हर एक वॉशरूम में आपको सेल्फी मिरर, गीज़र, चिमनी सब मिलने वाला है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। लेट्स गो। सो जी this is the second bedroom, this is the third bedroom, this is the master bedroom and this is the फिफ्थ बेडरूम हमारा। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं ये एरिया, इसकी बात कर लें। दिस इज़ अ स्पेशल एरिया जिसको हम फॉयर एरिया भी कह सकते हैं। इसकी डिमेंशन की बात करूँ, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24x8। यस बिल्कुल, आप यहाँ इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन लगी है, दैट इज़ अ वीडियो कॉलिंग स्क्रीन जो डिजिटल लॉक होने वाला है, यानी कि बाहर आपको कौन आया कौन नहीं आया सब कुछ इस स्क्रीन के अंदर आपको दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल ये स्क्रीन दिख नहीं रही, हाँ ये देखो अब देख रहे हो, यहाँ पे सारा एरिया दिख रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। सो जो भी बाहर आएगा आपको यहीं से पता लग जाएगा। सो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सो फॉयर एरिया की खासियत ये है, अगर कोई गेस्ट आता है या कोई डिलीवरी बॉय आता है, कोई भी आता है गेट पे खड़ा है मेन एंट्री पे, तो वो उसको कुछ भी नहीं दिखने वाला, कुछ विजिबल नहीं होने वाला। सारी की सारी बेडरूम की प्राइवेसी जो है मेंटेन रहेगी। और एक बेडरूम आप देख रहे हैं इस साइड है, मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रही हूँ।
अगर ये है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा बेडरूम नहीं होने वाला, उसका जो दरवाज़ा है थोड़ा साइड होगा। प्रिवेसी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ये एरिया को इन्होंने एज इट इज़ बनाया है, आप भी बना सकते हैं। बहुत ही कैंडल्स लगाई हैं, लैंप लगाया, इसको आप एज अ मंदिर बना सकते हैं और इसको आप एज अ बुक शेल्फ एज अ यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी इस एरिया को यूज़ करना है ये आप पे है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। लेट्स गो। सो दिस इज़ अ सेकेंड बेडरूम। अगर मैं बात करूँ इसकी डायमेंशन की तो बता देती हूँ 12 बाय 14 अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज़ होने वाला है। आप देख रहे हैं किंग साइज बेड लगाने के बावजूद यहाँ पे कितना एरिया फ्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा। सो इन्होंने यहाँ पे अच्छा मतलब एक किंग साइज सोफ़ा लगाया है, काउच लगाया है विद टेबल। आप हर चीज़ को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। LED पैनल की आपको जगह दी जाएगी, डक्टिंग दी जाएगी एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको AC तो मिल ही रहा है सारे रूम्स में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, फॉयल एरिया में जो आपकी टाइल्स हैं वो इटालियन मार्बल रहने वाली है और यहाँ यानी कि हर रूम के जो टाइल्स हैं वो कजारिया की टाइल्स रहने वाली हैं। सो दिस इज़ दिस साइड, दिस इज़ द अटैच बैल्कनी जो आपकी रहेगी 4th बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी। सो वो मैं आपको आगे जाके दिखाती रहूँगी, लेकिन आप देख रहे हैं हर एक कॉर्नर का, हर एक चीज़ का इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यूज़ किया है। यानी कि LED के नीचे इन्होंने यहाँ पे कबर्ड्स लगाई हैं फॉर द स्टोरेज पर्पज़। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ वॉशरूम की तरफ। सो जो वॉशरूम से पहले आपको यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटली 5 बाय 5 का है। आपको यहाँ पे फुल लेंथ वुडन कबर्ड मिलने वाली है, स्टोरेज की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होने वाली। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ वॉशरूम की तरफ। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 बाय 8 का ये वॉशरूम होने वाला है। आपको एंटी स्किड टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स एंड सेल्फी मिरर भी मिलेगा एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे वेनिटी बनाई गई है, ये भी आपको इंक्लूडेड है। सेंट्री बेंडिंग फिटिंग सारी की सारी होने वाली है। पार्टीशन ग्रास आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिलेगा। शावर एरिया अलग से बनाया है। गीज़र मैं बता चुकी हूँ आपको मिलेगा एंड साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन भी है। सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विंडो भी यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द थर्ड बेडरूम। लेट्स गो। सो जी ये है हमारा थर्ड बेडरूम। इसके डायमेंशन की बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 11 बाय 12 की इसकी डायमेंशन है। थर्ड बेडरूम को आप एज अ किड रूम भी बना सकते हैं, जो मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। आप देख सकते हैं हर एक कॉर्नर का यहाँ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हर चीज़ में आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको अटैच जो है बालकनी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी जी विंडो। तो यस, सो यही ऐसा रूम है जिसमें सिर्फ आपको विंडो मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ है नहीं है, सनलाइट के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक चीज़ को ऐसे उन्होंने बनाया वास्तु के हिसाब से एंड कजारिया की टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ आपको फॉल सीलिंग नहीं मिलने वाली है। AC आपको मिलेगा एंड LED पैनल की आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अंदर यानी कि वॉशरूम की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक टू द वॉशरूम। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मैं डायमेंशन की बात कर लेती हूँ। ये इसकी डायमेंशन होने वाली है 5 बाय 12 अप्रॉक्सीमेटली। कॉन्सेप्ट इसलिए अलग है क्योंकि वॉशरूम के अंदर ही इन्होंने फुल लेंथ कबर्ड बनाई है। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है, ड्रॉज हैं, यहाँ पे हर चीज़ के कॉर्नर्स हैं। सो कॉन्सेप्ट अलग है। हर एक चीज़ को, हर एक रूम को, हर एक वॉशरूम को कुछ अलग बनाने की कोशिश की है ग्रीन लॉटअप उस सब में। सो एंटी स्किड टाइल्स आपको मिल जाएगी वॉशरूम में। वेनिटी अवेलेबल है यहाँ पे, सिंक है, गीज़र आपको मिलने वाला है। मैं बता चुकी हूँ हर एक वॉशरूम में मिलेगा, लेकिन तब भी मैं रिपीट करती जा रही हूँ। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन और सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है, पार्टीशन मिलेगा, शावर ग्लास देख रहे हो आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। सो वॉशरूम आपको जैसा दिख रहा है वैसा मिलने वाला है। सो जी अब हम चलते हैं अपने 4th बेडरूम की तरफ जो कि रहने वाला है इस साइड। लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज द 4th बेडरूम जिसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। मास्टर बेडरूम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका साइज है जी 12 बाय 16 का अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज। आप देख रहे हैं किंग साइज बेड लगाने के अलावा इन्होंने
साइड कॉर्नर्स को यूज़ किया है। एंड क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है, कुछ ना कुछ तो कस्टमाइज इन्होंने करना ही था। यहाँ पे स्मॉल टेबल लगाया है, एलईडी पैनल है, यहाँ पे आपको उसकी जो है प्रोविज़न दी जाएगी। एसी आपको ऑल वेदर का मिलने ही वाला है एज इट इज़। फैन आपको मिलने वाला है, कजारिया की यहाँ पे मार्बल है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, हर रूम में आपको एक साइड पे वॉलपेपर मिलेगा जो ग्रीन लॉटस उत्सव आपको देगी। सो अटैच रहने वाली है यहाँ पे जी इसकी बालकनी, जो कि हमने बोला था ना कि सेकेंड रूम के साथ अटैच्ड है, वो अब हम देखने चलते हैं। सो दिस इज ह्यूज 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 बालकनी, जिसका साइज रहने वाला है जी 37x5 अप्रॉक्सीमेटली। एंड ऑलरेडी ये सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है। आप देख रहे हैं कितनी ह्यूज बालकनी ये बनाई है। एंड आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। इन्होंने यहाँ पे रेलिंग है एंड ग्लास पार्टीशन इन्होंने लगाया हुआ है। एंड मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, पार्क फेसिंग रहने वाला है ये, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं व्यू को। हैव अ कॉफ़ी, हैव अ ब्रेकफास्ट, एंजॉय द व्यू, एंजॉय दिस मोमेंट, बिकॉज बालकनी बनाई ही इसलिए जाती है। सो दिस इज़ अ ह्यूज बालकनी, जिसको आप प्लांटेशन के साथ सजा सकते हैं। अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कीजिए और इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। सो जी, मास्टर बेडरूम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बहुत और कुछ दिखाने वाला रह गया है। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, मास्टर बेडरूम में ये स्पेस को भी, कॉर्नर को यूज़ किया गया है। यहाँ पे काउच है, आप हर एक चीज़ ऐसे एज इट इज़ भी लगा सकते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। उससे पहले है जी ये ड्रेसिंग एरिया, जिसकी डायमेंशन की बात कर लेती हूँ। ये है 6x5 और वॉशरूम है हमारा 6x8 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल लेंथ कबर्ड आपको मिल जाएगी, विच इज़ वेरी 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 ह्यूज विद लाइटनिंग इनसाइड। ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलने वाली है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है, ड्रॉज भी यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको मास्टर बेडरूम में मिलने वाला है डिजिटल लॉकर। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, वो आपको मिलेगा, लेकिन इस वक्त यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यहाँ पे डिजिटल लॉकर मिलने वाला है। सिर्फ मास्टर बेडरूम में ये चीज़ आपको दी जाएगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। इस वॉशरूम में भी आपको फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स, सेंट्री फिटिंग सारी की सारी ब्रांडेड रहने वाली है। गीज़र आपको मिलेगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको मिलेगा, पार्टीशन ग्लास आपको मिल रहा है। वैनिटी हर वॉशरूम में होने वाली है, सिंक है अवेलेबल। सो यस, वॉशरूम आपको जैसा दिख रहा है वैसा मिलने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आपको लेकर जाती हूँ इस फ्लैट के 5th बेडरूम की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। सो जी, 5th बेडरूम से पहले मैं आपको इस साइड लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे रहने वाला है आपका पाउडर रूम। सो पाउडर रूम में भी आपको एज इट इज सब कुछ मिलेगा, यानी कि फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलने वाली है। सैनिटरी फिटिंग सारी की सारी ब्रांडेड होने वाली है। गीज़र मिलेगा आपको, एग्जॉस्ट मिलेगा, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि विंडो भी अवेलेबल है। पार्टीशन ग्लास भी मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये 5 यानी कि 5 बेडरूम एंड 5 वॉशरूम का कॉन्सेप्ट है। इसको अलग इसलिए बनाया है क्योंकि अगर किसी गेस्ट ने आना है तो सीधा इस वॉशरूम में विदाउट गोइंग टू योर बेडरूम आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको अटैच करना है 5th वॉशरूम के साथ, तो ग्रीन लॉटस उत्सव आपको पार्टीशन करके दे सकता है। 2 डोर्स भी बना सकते हैं, सिंगल डोर भी बना सकते हैं। अगर आपको एज इट इज़ ऐसे चाहिए, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको 5th बेडरूम की तरफ लेकर चलती हूँ। लेट्स गो। सो दिस इज़ अ 5th बेडरूम, यानी कि इस फ्लैट का लास्ट बेडरूम। जिसकी डायमेंशन की बात करूँ तो बता दूँ 12x14 अप्रॉक्सीमेटली इसकी डायमेंशन होने वाली है। कजारिया की ही टाइल्स लगी हुई है। लेकिन इसमें जो मैं बताने वाली चीज़ है, दिस इज़ अ फुल लेंथ वार्डरोब जो कि इनबिल्ट है, यानी कि आपके जो रूम की साइज़ को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, यानी कि उतना ही साइज़ रहे, इसलिए इन्होंने इनबिल्ट बनाई है। सो एक बार मैं दिखा देती हूँ इसकी स्टोरेज। आप देखो यहाँ पे हर चीज़ की बॉक्सेस हैं, पार्टीशन किए गए हैं। सो फुल लेंथ है, ऊपर भी जगह है, यानी कि जो भी सर्दियों की रज़ाई वगैरह रखनी होती है आप ऊपर रख सकते हैं। सो स्पेस की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। सो बेड, किंग साइज बेड लगा हुआ है, उसके बावजूद इस रूम में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो साइड कॉर्नर इन्होंने साइड टेबल्स लगाए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे जगह आपको यहाँ पे मिलेगी, एलईडी पैनल की जगह मिलेगी, एसी आपको मिलेगा हर रूम में। सो दिस इज़ द स्पेस। इन्होंने लाइटनिंग के हिसाब से इस स्पेस को और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ किया है। सो यहाँ पे आपकी रहने वाली है अपनी प्राइवेट बालकनी। सो लेट्स हैव अ लुक टू दिस बालकनी।
सो दिस इज़ अ प्राइवेट बेल्कनी ऑफ 5th रूम जो कि अप्रॉक्सीमेटली लेगी 5x8 की। सो इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इस बालकनी को कर सकते हैं, यानी कि प्लांटेशन लगाइए एंड ग्रीन लॉटस को और भी ज़्यादा ग्रीन कीजिए। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रेलिंग लगी हुई है। सो बेल्कनी आप देख रहे हैं बहुत ह्यूज है। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो द पार्क फेसिंग बेल्कनी। सो यस, कैसा लगा आपको 5+1 BHK का ये सैंपल फ्लैट? दिस इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ को बनाया है और हर एक चीज़ आपके सामने जैसे कस्टमाइज़ करके लेकर आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है आपको भी अच्छा है। एंड इसके अलावा आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या मिलने वाला है आपको इस सैंपल फ्लैट में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो पूरे फ्लैट की डायमेंशन है, इट इज़ 3785 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट रहने वाला है। लिविंग डाइनिंग एरिया मिलेगा आपको यहाँ पे फ्रंट में। एंड आपके अलावा इसके अलावा जो हमारी ड्यूल एंट्री थी ना, उसमें सर्वेंट रूम भी आपको मिल रहा है, आपको पता है ना, याद है। सो AC, गीज़र, RO, फुल लोडेड किचन, सब कुछ इस फ्लैट में आपको दिया जाएगा। सो फ्लैट बहुत ही लग्जूरियस फीलिंग देता है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने बनाया है। एंड इवन के मैं अगर बात करूँ इसकी कंस्ट्रक्शन की, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ हुई है। सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, इस फ्लैट को अपना बनाना चाहते हैं, हमारे नीचे यानी कि चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे अपना नंबर दीजिए या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सो दैट हम आपको इस फ्लैट का टूर करवाएं। सो हमारी टीम के साथ आप मिल सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल कर लीजिए और इस फ्लैट को अपना बनाइए। सो टिल देन आप देखते रहिए हमारा चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड जिसको ऐसा फ्लैट चाहिए उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना। एंड दिस इज़ योर होस्ट हलीन सानी। सत श्री अकाल।